सिचुएशन नंबर 1, ठीक है। एक लड़की थी रिया, उसको कैप राउंड 1 में कॉलेज लिस्ट डाली, ठीक है। रिजल्ट जब आया कैप राउंड 1 का तो उसको 3rd प्रेफरेंस का कॉलेज VJTI मिल जाता है, ठीक है। लेकिन उसे लगता है यार मैं तो भी अपनी 2nd प्रेफरेंस 1st प्रेफरेंस वाले कॉलेजेस भी तो मेरे को मिल सकते हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इस VJTI की सीट को पकड़ के रखती हूँ और फटाफट से कैप राउंड 2 में चली जाती हूँ। तो वो क्या करती है, बेटरमेंट के लिए जाती है, VJTI की सीट को ब्लॉक करके रखती है। इतने में ही राम एक बच्चा होता है, ठीक है, जिसके रिया जितने ही नंबर आए होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम डिफरेंस होता है, उसको वो VJTI की सीट नहीं मिलती है क्योंकि रिया ने पकड़ के रखी है, ठीक है। अब रिया गई राउंड 2 में। राउंड 2 में जब उसने अपना कॉलेज लिस्ट वापस डाला तो उसको फिर से VJTI मिल गया। उसने फिर से VJTI पकड़ के रखा कि नहीं मैं 2nd और 1st के लिए ट्राई करूँगी, मैं फिर से जाती हूँ कैप राउंड 3 में। वो फिर से चली गई, ठीक है। अभी भी राम जिसको VJTI चाहिए था उसको नहीं मिला क्योंकि रिया के पास सीट थी, ठीक है, फेयर है, ठीक है, कोई बात नहीं। कैप राउंड 3 में गई, ठीक है, रिया। अब कैप राउंड 3 का जब रिजल्ट आया तो रिया को उसके 2nd प्रेफरेंस का कॉलेज, ठीक है, PICT था, वो उसे मिल गया, ठीक है। तब जाके रिया ने VJTI की सीट छोड़ी। कब? जब कैप राउंड 3 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। अब सोचो राम को VJTI की वो सीट मिली ही नहीं जो रिया ने छोड़ी, क्योंकि कैप राउंड 3 तक तो सब खत्म हो गया। तो रिया की सीट कहाँ गई VJTI की बच्चों, जो उसने पकड़ के रखी थी लास्ट राउंड तक? वो अब मिलेगी आप लोगों को इंस्टीट्यूट लेवल राउंड्स में, स्पॉट राउंड्स में, मैनेजमेंट कोटा में। ये था फ्लैशबैक बच्चों 2024 तक के कैप राउंड के सिस्टम का, जहाँ पे बच्चे सीट्स रोक के रखते थे, सीट्स ब्लॉक होती थी, ठीक है, बच्चों को फेयर चांस नहीं मिलता था, उनको स्पॉट राउंड तक रुके रहना पड़ता था, उनके मेरिट के हिसाब से सीट मिलती ही नहीं थी क्योंकि सीट बच्चे रोक के रखते थे अपने फ़ायदे के लिए। इसीलिए स्टेट एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर सर ने एक आर्टिकल में बताया है कि इस साल वो क्या चेंजेस करने वाले हैं जिससे कि पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वो प्रोसेस, तो बिल्कुल आपको बहुत इजी है, टेंशन मत लेना, 1 मिनट में समझा दूंगी वो प्रोसेस, लेकिन उस प्रोसेस के हिसाब से क्या स्पॉट राउंड होगा, क्या स्पॉट राउंड नहीं होगा, क्या कट ऑफ्स बढ़ेंगी, क्या कट ऑफ्स घटेंगी, कितनी सीट्स होंगी, अगर एक्स्ट्रा कैप राउंड है तो सीट्स बढ़ने वाली है, क्या होने वाला है, ये हज़ारों क्वेश्चंस के आंसर्स आज की वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। एक प्रॉमिस आप लोगों को मुझे करना है, आप वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहोगे और जब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो आप कमेंट में फेयर है या अनफेयर है वो मुझे लिख के बताओगे। फेयर लग रहा होगा आपको, नया जो सिस्टम आने वाला है, तो फेयर लिखोगे, अनफेयर लग रहा होगा तो अनफेयर कमेंट सेक्शन में लिखोगे। उसके हिसाब से CET सेल को भी हम बता सकेंगे कभी फ्यूचर में कोई भी इंटरेक्शन होता है कि क्या एक्चुअली बच्चों की चाह है। अब बच्चों 1 मिनट लूँगी आपका, सिर्फ आपको कैप राउंड जो आने वाला है, एडमिशन कैसे होने वाला है अभी इस साल, वो समझा दूँगी, ठीक है। लेकिन आप वीडियो छोड़ के जाओगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस जो आपको मैं सिंप्लीफाई करके बताऊँगी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए और क्या आपके कट ऑफ्स के ऊपर आने वाला इम्पैक्ट क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें भी क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये मत समझना कि मैं आपको अभी बता दे रही हूँ तो आप चले जाओगे, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। अब न्यू रूल्स के हिसाब से कैप राउंड 1, 2, 3, 4 4 होंगे। उसके बाद कैप राउंड 1 आपने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, कॉलेज लिस्ट अपनी डाल दी। अगर उसके रिजल्ट आने के बाद आपको पहले नंबर का कॉलेज लग जाता है आपकी प्रेफरेंस का तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपको पहले नंबर का नहीं लगता है तो आप कैप राउंड 2 के लिए जा सकते हो। अब कैप राउंड 2 में अगर आपकी टॉप 3 प्रेफरेंसेस, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे जो कॉलेजेस रखे थे, इनमें से अगर कोई भी एक मिल जाता है, चाहे तीसरे नंबर का, चाहे दूसरे नंबर का, चाहे पहले नंबर का, तो आपको उसे लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आप नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं खेल सकते हो, यू हैव टू टेक इट बेटा, ठीक है। अब लेकिन अगर आपको टॉप 3 कॉलेजेस नहीं लगते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए चले गए, ठीक है। अब कैप राउंड 3 में जाने के बाद
जब कैप राउंड 3 का रिजल्ट आता है तो आपके पहले 6 कॉलेजेस में से अगर कोई भी कॉलेज आपको लग जाता है तो यू हैव टू टेक इट, आपको लेना ही पड़ेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी कॉलेज लगता है आपको लेना पड़ेगा। आप कैप राउंड 4 में नहीं खेल सकते हो बेटा। अब बच्चों देखो, जहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्रीज होने वाला है, फर्स्ट राउंड में पहला कॉलेज, सेकेंड राउंड में टॉप 3 कॉलेजेस में से, थर्ड राउंड में टॉप 6 कॉलेजेस में से ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पे कितना ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए कॉलेज लिस्ट में प्रेफरेंस जो आप सेट करते हो कि ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये कितना ज़रूरी हो जाएगा। मतलब आपका पूरा का पूरा जीवन इसके ऊपर निर्भर है बच्चों। तो क्या आपको यहाँ पे रिस्क लेना होगा? बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ नॉट अ जोक बच्चों, आप यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते हो। आपको यहाँ पे बहुत स्मार्टली अपनी लिस्ट बनानी होगी, ठीक है, पूरी रिसर्च के साथ लिस्ट बनाना कि मेरे कट ऑफ के हिसाब से मेरे को किस तरीके से अपनी कॉलेज लिस्ट बनानी चाहिए, ठीक है। इसीलिए बच्चों मेरे काउंसलर्स बैठे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। वो आप लोगों से आपके मार्क्स, कैटेगरी, सिटी में कौन से जाना है, क्या ब्रांच चाहिए, सारा डेटा लेकर हर एक कॉलेज में चेक करेंगे कहाँ नंबर लगने वाला है, कहाँ सीट मिलने वाली है। और ये नए रूल्स के वजह से आपके कॉलेज लिस्ट में बहुत दिमाग लगने वाला है कि कैसे ढंग से बनाया जाए कि गलत कॉलेज नहीं मिले। और वो मेरे काउंसलर्स आपके लिए करेंगे। आपका सारा डेटा लेकर हर एक कॉलेज में चेक करेंगे कहाँ नंबर लगेगा, कहाँ सीट मिलेगी, उसके हिसाब से पूरा आपको प्रेफरेंस जमा कर देंगे, प्रायोरिटी जमा कर देंगे कि हाँ अब ये लिस्ट है, इसमें आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आपने जो जो बताया है, जो जो मार्क्स हैं, जहाँ जहाँ जाना है, उसके हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल तरीका होगा, बेस्ट पॉसिबल कॉलेज होगा, आपको वो मिले। अब नहीं गलती होगी क्योंकि मैं बैठी हूँ, मेरे काउंसलर्स बैठे हैं आपके साथ। जब आपका कैप राउंड इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है, आपके इतने सारे पॉलिसी चेंजेस हुए हैं, तब आपको भी सही डिसीजन लेना होगा बेटा। क्योंकि एक कॉलेज ऊपर नीचे और आप देख रहे हो कि अभी के कैप राउंड की वजह से आपको गलत कॉलेज मिल सकता है, ये चीज़ समझो बेटा। मेरे पर्सनल काउंसलर्स आपके लिए हैं बेटा, पर्सनल काउंसलिंग बैच में हैं आप लोगों के लिए। लास्ट की कुछ सीटें रह गई हैं, फटाफट से ज्वाइन कर लो। एक पर्सनल काउंसलर मिलेगा आपको, ठीक है, सारे डाउट सॉल्व करेगा, आपको ये पूरा एडमिशन प्रोसेस समझाएगा, ये न्यू कैप राउंड्स, स्पॉट राउंड्स क्या होने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे बनाना चाहिए, क्या ब्रांच को प्रेफरेंस देना चाहिए अब कि कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहिए, कि क्या करना चाहिए, प्लेसमेंट देखना चाहिए, क्या सारी की सारी चीज़ों में वो आपकी हेल्प करेंगे। उनको महाराष्ट्र के 339 कॉलेजेस की नॉलेज है, आपको है क्या? नहीं। मम्मी पापा को है क्या? नहीं। बेचारे वो तो अपने काम में अपना पैसा कमा के आपको दे रहे हैं जिससे कि आप ढंग से एजुकेशन कर सको। क्या आपको उसे वेस्ट करना है? बिल्कुल भी नहीं ना बच्चों। तो क्यों रिस्क लेंगे? जब काउंसलर्स बैठे हैं, पूरी रिसर्च करेंगे आपके लिए, वेकेंट सीट्स कहाँ पे लग सकती है, ये न्यू कैप राउंड सिस्टम के हिसाब से कैसे सब चीज़ें हो सकती हैं, तो क्यों नहीं उनसे लिस्ट बनवा रहे हो बेटा। मेरे बच्चे एग्ज़ाम खजाना के महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, COAP, PICT, VJTI, वालचंद, SPIT, DJ सांघवी। क्यों? क्योंकि उन्होंने काउंसलर्स की हेल्प सही समय पे ली, उनसे लिस्ट बनवाई, उनसे अपने डाउट्स क्लियर करे, डॉक्यूमेंट सही करवाए, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करा। आप भी जाओगे ना, क्यों नहीं जाओगे जब आपने दीदी की बात मानी है तो, ठीक है। पर्सनल काउंसलिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है बेटा मैंने, ठीक है। फटाफट से ज्वाइन कर लो। कुछ भी डाउट होता है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कॉल करो मुझे, मैं क्लियर करूँगी आपको काउंसलिंग बैच के बारे में जो भी डाउट रहेंगे। लेकिन आपको मैंने सीरियसनेस समझा दी है बेटा, ठीक है। इससे ज़्यादा दीदी नहीं बता पाएगी आपको। आज मैंने आपको बहुत भावुकता से बताया है क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मेरे किसी बच्चे का लॉस हो, ठीक है। तो पक्का से ज्वाइन कर लेना बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है मैंने। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, ठीक है, पाटिल सर, और जो डायरेक्टर हैं टेक्निकल एजुकेशन के लिए विनोद सर, वो उन्होंने अपने आर्टिकल में ये बताया है जब उनका मीडिया प्रेस रिलीज़ हुआ था, जो कि आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, लोकमत में आया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो लोग क्यों कर रहे हैं ये चीज़ें। क्योंकि जैसे लास्ट ईयर तक बच्चे सीट्स रोक के रखते थे क्योंकि ऑटोमेटिकली कुछ फ्रीज़ नहीं होता था, अपने आप से कोई चीज़ फ्रीज़ नहीं हो रही थी, बच्चों के हाथ में था बेटरमेंट के लिए जाना, सीट पकड़ के रखना। इस साल फर्स्ट राउंड में तो पहली प्रेफरेंस लग गई तो आप आउट हो, ठीक है, आपको लेना ही पड़ेगा। कैप राउंड 2 में अगर तीनों प्रेफरेंसेस में कोई एक लग गई तो आपको ऑटोमेटिकली बुक करनी ही पड़ेगी सीट। थर्ड राउंड में पहले 6 प्रेफरेंस के कोई भी कॉलेज लग गया तो ऑटोमेटिकली सीट बुक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बच्चों के हाथ में ज़्यादा चॉइस नहीं दी जा रही कि सीट पकड़ के रख सकते हो आप।
तो ये उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है जिनके जो कम रैंक आ रही थी, जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है कि उनको भी एक अच्छा चांस मिले। क्योंकि अगर सीट पकड़ के नहीं रखी हुई होंगी तो सीट्स जो हैं वो अवेलेबल रहेंगी, आप लोगों के लिए वो अवेलेबल रहेंगी कि आप उन सीट्स के लिए फ़ाइट कर सको, क्योंकि पकड़ के तो रखा नहीं है किसी ने सीट्स को, है ना। ये इस वजह से किया जा रहा है। तो जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं, अगर वो ढंग से लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, ढंग से एनालाइज करके चीज़ें रिसर्च करके अगर लिस्ट बनवा लेंगे अपनी, तो उनको इस बार ये 4 कैप राउंड के सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है बेटा, ठीक है। तो इसीलिए अपनी लिस्ट जो है काउंसलर से डेफिनेटली बनवा लेना बेटा। बच्चों अगर सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों के लिए एवरी डे वीडियोस आ रहे हैं। मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है बेटा अभी तक, ना कि आपके एडमिशन होने तक लूँगी। एवरी डे आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँगी जो आपको हेल्प करेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल एक फ्री बटन है बेटा, तो फटाफट मेरे साथ जुड़ जाना, ठीक है। और हर वीडियो के बाद एक लकी सब्सक्राइबर को 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ, आप भी बन सकते हो, तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना। तो बच्चों पहला डाउट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि इस प्रोसेस में क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरा डाउट, कट ऑफ्स का क्या होगा दीदी, बढ़ेंगे घटेंगे क्या होगा। तो बच्चों कट ऑफ्स इस बार बढ़ने वाले हैं। इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। सबसे पहले जो आप लोगों को लग रहा होगा कि इस बार 4 कैप राउंड्स हैं तो नंबर ऑफ़ सीट्स भी बढ़ जाएंगी दीदी, तो बेटा ऐसा नहीं होगा। सीट्स जितनी हैं उतनी ही रहेंगी, लेकिन वो सीट्स जो लास्ट ईयर तक इंस्टीट्यूट लेवल, स्पॉट राउंड, मैनेजमेंट कोटा में चली जाती थी, इस बार वो कैप राउंड प्रोसेस में ही रहेंगी, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस के अंदर ही बैठी रहेंगी। तो सीट्स तो उतनी की उतनी ही है, कॉलेज का इनटेक उतने का उतना ही है, लेकिन अब सारा प्रोसेस जो है सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। तो अब सारे बच्चे बैठेंगे, सारे बच्चे चाहेंगे कैप राउंड के थ्रू हमारा एडमिशन हो, तो कट ऑफ बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि सीट्स तो उतनी ही हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो कट ऑफ आपका बढ़ेगा। दूसरी चीज़, एजुकेशन गर्ल्स के लिए फ्री अगर कैप राउंड के थ्रू एडमिशन होता है तो गर्ल्स चाहेंगे कि हमारा कैप राउंड के थ्रू एडमिशन हो, बॉयज़ भी चाहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में हो, फीस कम है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों का कट ऑफ जो है डेफिनेटली बढ़ने वाला है। नंबर ऑफ़ सीट्स जो है कॉलेजेस की वो सेम रहने वाली है बेटा, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपकी सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि इस चीज़ों की वजह से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब तुरंत आप लोगों के दिमाग में होगा दीदी मैनेजमेंट कोटा नहीं होगा, दीदी स्पॉट राउंड नहीं होगा, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड नहीं होगा, ये तो अनफेयर है दीदी, ऐसा कैसे हो सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन करा होगा बेटा तो व्हाट्सएप ग्रुप को फटाफट से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ पे आप मेरे से सारे डाउट्स अपने पूछ सकते हो। वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स या आर्टिकल्स जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट मिलता है मैं वहाँ पे डाल देती हूँ, तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। अब बच्चों स्पॉट राउंड्स का देखो, ठीक है। लास्ट ईयर तक क्योंकि ब्लॉक करके रखते थे सीट्स, है ना, और लास्ट में जाके रिलीज़ करते थे, तो कैप राउंड तो ख़त्म हो जाता था तब तक, तो बची कुछ ही सीट्स आपकी वेकेंट सीट्स के तरह इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, स्पॉट राउंड्स में मैनेजमेंट कोटा में यूज़ होती थी। लेकिन इस साल 4 राउंड्स हैं, आपकी सीट्स जो हैं आपको मिलेंगी कैप राउंड्स के थ्रू, लोअर मेरिट वाले बच्चों को भी मिलेगी, हायर मेरिट वाले बच्चों को भी मिलेगी। तो आपकी सीट्स तो ब्लॉक नहीं हो रही हैं, कैप राउंड के अंदर ही घूम रही हैं, इस बच्चे को मिला, इस बच्चे को मिला, इस बच्चे को मिला, इस बच्चे को मिला, क्योंकि कोई भी सीट रोक के नहीं रख पा रहा। अगर 3rd राउंड तक उसको टॉप 6 प्रेफरेंसेस मिल जाती हैं उसकी, अगर उसमें से कोई भी एक कॉलेज, तो उसको ले लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे समझो, राउंड 3 में अगर उसको 6 नंबर का कॉलेज लग गया तो ही हैज़ टू टेक इट, ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट राउंड के लिए, फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलेज के लिए वेट कर सकता है, नहीं, वो कैप राउंड 4 के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा। इस सिस्टम से आपकी सीट्स ब्लॉक नहीं हो रही है, तो बाकी बच्चों को सीट्स मिलती जा रही हैं, यानी कि कैप राउंड 4 तक जो सीट्स आपकी बचती थी लास्ट ईयर तक, वो नहीं बचेंगी। तो बच्चों इस साल इस चीज़ का सिंपल सा मतलब है, ठीक है, आर्टिकल में भी ये उन्होंने बताया है कि इस बार जो स्पॉट राउंड्स में वेकेंट सीट्स आपको मिलती थी मैनेजमेंट कोटा इंस्टीट्यूट लेवल में, वो इस बार या तो बिल्कुल ही नहीं होंगी या तो बहुत कम होंगी, ठीक है। यानी कि स्पॉट राउंड के चांसेस तो हैं, ठीक है, लेकिन उसमें अगर लास्ट ईयर फॉर सपोज स्पॉट राउंड में 5 सीटें रहती थी तो इस बार 2 ही सीटें होंगी। तो स्पॉट राउंड के ऊपर ऑफिशियल कुछ नहीं आया है, ठीक है, लेकिन आर्टिकल को आप पढ़ोगे, मैंने आपको जो समझाया है, उन्होंने साफ कहा है कि जो कैप राउंड में बचती थी सीटें, अब वो कैप राउंड 4 तक चलने की वजह से वो सारा का सारा प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों किया जा रहा है, जेई नीट की जो डोसा काउंसलिंग वगैरह होती है वो लोग भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो महाराष्ट्र उनको अडेप्ट करना चाह रहा है, वो भी अपना पूरा
प्रोसेस ट्रांसपेरेंट करना चाह रहा है। तो स्पॉट राउंड्स, इंस्टीट्यूट राउंड्स, मैनेजमेंट राउंड्स, ये सब कॉलेज के ऊपर जाते थे, है ना, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी। इसीलिए सारी चीज़ों को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है बेटा। इसीलिए स्पॉट राउंड के चांसेस बहुत ही कम है, होता भी है तो नंबर ऑफ सीट्स जो रहेंगी कम रहेंगी। इसीलिए इस साल के जो ये पूरे सिस्टम को कहा गया है, इसमें है मोर मेरिट लेस जुगाड़, मतलब जुगाड़ से कुछ नहीं होगा इस बार, ठीक है, क्योंकि इस बार सब कुछ सीईटी सेल की निगाहों में है। तो आप लोगों को ये फेयर लग रहा है, अनफेयर लग रहा है, मुझे कमेंट में तो बताना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इस पूरे प्रोसेस में सारा का सारा खेल आपके कॉलेज लिस्ट के ऊपर है। उस चीज़ को ढंग से बनाना बेटा, ठीक है। जो होना था हो गया, मार्क्स आने थे, रूल्स चेंज होने थे, प्रोसीजर चेंज होना था, कम मार्क्स आए, ज़्यादा मार्क्स आए, इट्स डन। What is in your hands to make your college list the best one according to your merit, जिससे कि आपको एक बेस्ट पॉसिबल कॉलेज लगे बेटा। और उस चीज़ के लिए मैं और मेरे काउंसलर्स आपके लिए बैठे हैं बेटा। तो आई होप आप काउंसलिंग ज्वाइन कर लो सही टाइम पे, बिफोर इट्स टू लेट, क्योंकि बैच बहुत जल्दी बंद होने वाला है बेटा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, कट ऑफ्स इस बार ऊपर जाएंगी, सीट्स उतनी की उतनी रहेंगी, सीट्स सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगी कैप राउंड में। तो स्पॉट राउंड, मैनेजमेंट राउंड के लिए बहुत ही कम सीट्स रहेंगी, नियर टू नेग्लिजिबल, ठीक है। आप लोगों को इस बार कॉलेज लिस्ट के ऊपर फोकस करना है। इस बार आपकी ऑटोमेटिक फ्रीजिंग भी होगी राउंड्स में। इस बार ब्लॉकिंग ऑफ सीट्स नहीं होने वाली है आप लोगों की, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन वाली चीज़ें बहुत कम होने वाली हैं। और ये चीज़ ध्यान रखना कि डायरेक्ट एडमिशन की चीज़ें स्टार्टिंग में अब नहीं हो सकती, क्योंकि स्टार्टिंग में सारी चीज़ें कैप राउंड में ही दिखने वाली है। वो सारे बच्चे जो मुझे अभी तक देख रहे थे, आई होप आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आया हो। आई होप आपको समझ में आया हो कि जब दीदी बोलती है कि बीच में से मत जाना, तो इसका कितना ज़्यादा महत्व होता है। आई होप आप लोगों को आज क्लियर लगा हो, आप लोगों ने अपने व्यूज़ शेयर करे हो। मेरे साथ कनेक्टेड है ना, क्योंकि ऐसी आप लोगों की आंखें खोलने के लिए मैं हमेशा रहूँगी। वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों।